हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम आपको एक केस का रेफरेंस देने वाले हैं, एक डिफरेंट टाइप का केस, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो कि 498 125 डीवी का दबा करके मिसयूज चल रहा है खतरनाक तरीके से, और आए दिन में पतियों की हत्या भी हो जा रही है। यानी जो ये पतियों की हत्या हो रही है, इसके अंदर क्या है, आप देखो मैक्सिमम मामलों के पीछे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आता है। अब इन सारी परिस्थितियों के अंदर कई बार तो होता है कि आदमी टूट जाता है। अभी पिछले कुछ केस आपने देखे अतुल सुभाष का, उसके बाद और तमाम प्रकार के केस जिस पर हमने वीडियो भी बनाई, जहां पर लोगों ने परेशान होकर के अपनी जान दे दी। लेकिन दोस्तों, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक का उदाहरण लेते हुए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप सब लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये एक ऐसा मामला है, इस मामले में वो सब कुछ हुआ जो आपके साथ होता है, लेकिन सामने वाला बंदा कैसे इसको फाइट कर रहा है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। और आप सबको मोटिवेशन देता है, उन सभी लोगों को जो लोग इन सब चीज़ों से परेशान होकर के अपनी जान देने की सोचे बैठे हैं। तो दोस्तों, मामला बिल्कुल डिफरेंट है। शुरुआत होती है 2018 से, जहां पर पति और पत्नी दोनों का विवाह होता है। इसके बाद 2019 में दोनों मिलकर के एक बिजनेस शुरू करते हैं, जिसमें पति भी मेहनत करता है और उसके साथ में पत्नी भी मेहनत करती है, और दोनों अपनी मेहनत से बिजनेस को बहुत आगे ले जा लेते हैं। इवन एरिया के जो बहुत सारे महिला पुरुष होते हैं उनको अपने यहाँ नौकरी पे भी रख लेते हैं, उनको रोजगार भी दे देते हैं, और जो उनका बिजनेस होता है वो इतना बढ़िया चलने लगता है कि देश विदेश से उनके पास ऑर्डर आने लगते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप ये समझो कि सपना साकार हो गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार जो मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसका बिजनेस चल जाए बहुत ही जल्दी, 1 साल से लेकर 3 साल के अंदर वो इतना ग्रो कर जाए कि बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए। तो 2021 तक उनका बिजनेस पीक पर था, बहुत बढ़िया पहुंच गया था। जाहिर सी बात है, जब बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा तो वहां से पैसा भी आने लगेगा। और आप सभी जानते हैं कि इन सारे विवादों के पीछे जड़ पैसा ही होती है, जो अच्छे अच्छों की बुद्धि खराब कर देती है। आप ये नहीं कह सकते कि आज आपके और आपकी पत्नी के बीच में सब कुछ सही चल रहा है तो कल भी सब कुछ सही चलेगा। 5 साल से सब कुछ सही चल रहा है तो आगे भी सब कुछ सही चलेगा। 15 साल से सही चल रहा है तो आगे भी सब सही चलेगा। किसी भी स्टेज पर यह पैसा दिमाग खराब कर सकता है। तो दोस्तों, वर्ष 2022 में इस मामले के अंतर्गत वही परिस्थितियां होने लगी। पत्नी का रूठने के बाद डिमांड्स बोलना, और उसके बाद एक दिन वो अपने मायके चली गई, और मायके जाकर के उसने वहां से वो सब चीजें कर दी। 498A का फर्जी केस, 125 CRPC का केस, और उसमें मेंटेनेंस मांग लिया, घरेलू हिंसा का केस, और पति को इन सब वजहों से दूसरे प्लेस पर आना पड़ता था। दोस्तों, प्रताड़ना होती थी, बड़े लेवल की प्रताड़ना होती थी, जिसका वर्णन अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में किया था, और उसे देख करके, उसका पूरा वीडियो देख करके हर एक व्यक्ति समझ सकता है कि प्रताड़ना का क्या लेवल होता है। तो दोस्तों, ये जो प्रताड़ना होती थी, इस प्रताड़ना की वजह से क्या हुआ कि सब कुछ बिखर गया, सारी चीज़ें खराब होने लगी, बिजनेस भी चौपट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो बंदा UPSC की पढ़ाई कर रहा था, वो भी उसने छोड़ दी, और परेशान हो गया, न्याय के लिए भटकने लगा, हर डेट पे जाना, हर तारीख पे जाना। मन में उसके आया कि भाई ऐसा है, मैं अपनी जान दे दूँ। फिर सोचा कि पीछे बूढ़ी माँ है, उसको कौन देखेगा अगर जान दे दी तो ये सोच करके जान देने का फैसला भी कैंसिल कर लिया, जो कि बहुत ही बढ़िया फैसला है। और उसने सोचा कि मैं फाइट करूंगा, और एक डिफरेंट तरीके से उसने फाइट करनी शुरू करी। राजस्थान की एक छोटी सी जगह पर उसने एक चाय की टपरी लगा ली। दोस्तों, जहां पर आपके पास सब कुछ था, सब कुछ खत्म हो गया, पूरा बिजनेस खत्म हो गया, अपने सर्वाइवल के लिए आपको टीन शेड में रहना पड़ रहा है और एक चाय की टपरी लगानी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, उसकी चाय की टपरी केवल पैसे के उद्देश्य से नहीं है, वो इससे बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। चाय की टपरी पर लिखा हुआ है, जब तक नहीं मिलता न्याय उबलती रहेगी चाय। और ऐसे कई सारे स्लोगन चाय की टपरी पर लिखे हुए हैं, और इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं जो कि साफ साफ दर्शाते हैं कि बंदे को न्याय चाहिए। एक पोस्टर में उसके हाथ में आपको हथकड़ी दिखेगी, हथकड़ी पहने हुए वो चाय पी रहा है। अपनी इस चाय की टपरी का नाम रखा है उसने 498A टी कैफे। आप इस टपरी के पास तमाम प्रकार के होर्डिंग्स देखेंगे, बैनर्स देखेंगे, जिस पर बंदा न्याय मांगता हुआ नजर आ रहा है। 498A वाले बाबा का टी स्टॉल वो उसको कहता है। तो दोस्तों, ये परिस्थिति है। अब ये परिस्थिति ये दिखाती है कि बंदे ने पूरा टूटने के बाद, बिजनेस खत्म होने के बाद, सब कुछ जीरो शून्य होने के बाद भी जान देने जैसी चीज को, उस विचार को दिमाग से निकाल दिया, और सोचा कि मैं लड़ूंगा और दूसरों को भी दिखाऊंगा, और वो आज भी लड़ रहा है। और आप में से कई सारे लोग अपनी हिम्मत हार बैठते हैं, जो कि अच्छी पोजीशन पे हैं, फाइनेंस भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हार मान जाते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है हार मानने की। अगर आप हार मानेंगे तो दोस्तों, ये चीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी। अब देखो, कितने सारे लड़कों ने अपनी जान दी, जहां पर पत्नियों पर केस भी हुआ, लेकिन हुआ क्या, बेल लेकर के आराम से बैठी हैं। अगर उनमें से किसी एक महिला को भी सजा मिल जाती तो अभी भविष्य में या अभी हाल फिलहाल में जो पतियों के मर्डर हुए हैं, ये शायद नहीं होते। डर लगता कानून का,
लेकिन कानून का डर नहीं है एक्चुअल में। क्यों नहीं है? उसका कारण यही है, महिला जो मर्जी वो कर ले, इतने संगीन अपराधों के बावजूद भी पहले तो मुकदमा ही दर्ज नहीं होता। मुकदमा भी तब दर्ज होता है जब किसी की जान चली जाती है। उससे पहले तो मुकदमा ही दर्ज नहीं होता। पति जाकर के अपना सर फोड़ ले थानों पे, 10 चक्कर लगा ले, 20 चक्कर लगा ले, ये कहकर के उसको लौटा दिया जाता है कि पारिवारिक मामला है। ऐसे ऐसे मामले देखे जब पति का सर फटा हुआ है, 12 टाके लगे हुए, लड़की और उसके परिवार वालों ने मिलकर पीट दिया और पुलिस वालों ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। ये स्थिति है। तो मामला ही तब दर्ज होता है जब आदमी की जान चली जाए। फिर मामला दर्ज होने के बाद महिला के खिलाफ चल रहा है तो पहली सुनवाई पे उसको बेल मिल जाती है, चाहे धारा कोई सी भी हो, और उसके बाद वो इंजॉय करती है। और देखा ही जाता है कि आखिरी में जजमेंट के टाइम पे भी इस चीज़ का पूर्ण फायदा उनको मिलता है कि वो महिलाएं हैं। तो न्याय है कहाँ? और अब तो हर एक दूसरे दिन ऐसी घटना आ रही है। अब तो शर्म आनी चाहिए कम से कम, अब तो दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है, और अब तो बदलाव होना चाहिए कानून में। अगर अभी भी बदलाव नहीं होता है तो भैया मैन प्रजाति खत्म होने वाली है, पुरुष प्रजाति खत्म होने वाली है। शादियों की जो व्यवस्था है वो हमारे यहाँ से मिट जाएगी, मिटने वाली है। बस आप ये समझ लो। अभी तो देखो वही लोग जिनके कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं वो इस चीज़ को समझते थे, लेकिन हाल की जो कुछ घटनाएं हुई हैं इसके बाद सोशल मीडिया पे आम आदमी भी समझ रहा है कि मुझे अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। ये हो सकता है उसके साथ, उसके मन में भी डर है। तो अब एक आम आदमी को भी पता चल चुका है, जो पुरुष प्रताड़ना या पुरुष प्रताड़ित है, इसको एक आम आदमी केवल मीम की तरह उपयोग करता था। आज ऐसा नहीं है। आज लोगों को पता चल रहा है कि पुरुषों के साथ कितना गलत हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी से यही कहना है कि चाहे आपके ऊपर 1 मुकदमा है, 2 मुकदमे हैं या 3 मुकदमे हैं, आपको इनको फाइट करना है। और झूठे मुकदमे हैं, अंत में आपको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ समय की हैरेसमेंट जरूर होगी, लेकिन आखिर में इन लोगों को एक सबक मिलेगा। और बिना आप इस बात को सोचे कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अगर आप सही हो तो आपको फाइट करनी है। आपको ये नहीं सोचना फाइट करने से पहले कि मेरे को तो मेंटेनेंस देना ही देना है। मानते हैं कि मेंटेनेंस आज के समय पे लगा दिया जाता है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है उसको रोकने की। ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें रोका जा सकता है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया कि लड़के की गवर्नमेंट जॉब थी, 55,000 रुपये सैलरी थी, फिर भी लड़की को 0 मेंटेनेंस हुआ, जबकि लड़की ना तो एडल्ट्री में थी, ना तो काम करती थी, ना हमारे पास इनकम का कोई प्रूफ था। तो दोस्तों आप में से कोई भी मेरे से मिलेगा, मेरे से वो जजमेंट की कॉपी आप देख भी सकते हो कि लोअर कोर्ट का जजमेंट है। पार्टी का कंसर्न है कि आप इसको यूट्यूब पे मत डालिएगा, इसलिए मैंने नहीं डाला। बाकी ऐसे जजमेंट हैं, और एक नहीं कई बार मैंने अपने खुद के ऐसे जजमेंट्स पर वीडियो बनाए हैं। तो अगर आप थोड़ी मेहनत करें तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। आप मेंटेनेंस को भी एक हद तक रोक सकते हैं। तो ऐसी फिर है ही कौन सी चीज़ जिसकी वजह से आपको इस स्तर तक सोचना है कि आपको जान दे देनी है? मेंटेनेंस आप हैंडल कर सकते हैं, 498 में कुछ होता नहीं। आगे आने वाले समय पर उन लोगों को खुद रियलाइज होता है कि उन लोगों ने गलत किया है, भुगतना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों को पूरे दिल से फाइट करनी है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।